राजस्थान के सियासी संग्राम पर समाधान के लिए आखिरकार दिल्ली में आलाकमान और अध्यक्ष खरगे की माथापच्ची शुरू हो गई है। नतीजा क्या निकलता है उसका इंतजार है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पायलट या गहलोत उस नतीजे पर अमल करेंगे और क्या नतीजा एक ही दिन में निकल जाएगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव के पहले से गहलोत वर्सेस पायलट की अदावत चल रही है। 2018 में जब कांग्रेस जीत के साथ सत्ता में पहुंची तो यह दावत न केवल कांग्रेस दफ्तर बल्कि सड़कों के साथ ही दिल्ली दरबार तक पहुंच गई। तब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे राहुल गांधी। राहुल गांधी के साथ दोनों ही नेताओं के साथ बातचीत का लंबा दौर चला, करीब हफ्ते भर लगे और नतीजा हुआ कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए अशोक गहलोत, जबकि पायलट को बनाया गया उनका उपकप्तान सचिन पायलट। उस वक्त प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। संगठन के साथ ही सरकार में सहभागी पायलट ने 2020 में बगावत करते हुए अपने 19 विधायकों के साथ मानेसर पहुंच गए। पायलट दिल्ली पहुंचे तो गहलोत सरकार पर संकट मध्य प्रदेश की तरह ही संकट के बादल मंडराने लगे। दरअसल मध्य प्रदेश में चंद महीने पहले ही कांग्रेस के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 22 समर्थित विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थामा। नतीजा वहां की कमलनाथ सरकार 1.5 साल में ही धाराशाही हो गई। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में लौटी कमलनाथ सरकार के गिरने के चंद महीनों में ही राजस्थान पर आए संकट को लेकर जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के साथ ही अपने सहयोगी दलों के विधायकों को लेकर होटल में डेरा डाल दिया, वहीं कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को साधने के जतन करने लगी। करीब महीने भर चली खींचतान के बाद प्रियंका गांधी पायलट को मनाने में कामयाब रही और पायलट वापस आ गए। अदावत का तीसरा चरण शुरू हुआ सितंबर 2022 में। इस बार ना तो गहलोत सामने आए और ना ही पायलट, मगर जो खींचतान मची उसका पूरा माध्यम कहा जा सकता है गहलोत और पायलट ही थे, क्योंकि उस वक्त गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का जोर था और राजस्थान की कमान किसी नए व्यक्ति को देने की तैयारी थी। सवाल था वो कौन होगा जब प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनेगा। तो कांग्रेस आलाकमान ने इसके लिए 3 पर्यवेक्षकों को जयपुर भेजा। इन पर्यवेक्षकों में थे राजस्थान के प्रभारी अजय माकन, महासचिव केसी वेणुगोपाल और आज के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन इससे पहले कि इन तीनों के विधायकों के साथ बैठक होगी, विधायकों के बगावत करते हुए शांति धारावाल के घर बैठक की और स्पीकर को इस्तीफे सौंप दिया और कहा कि मानेसर वालों में से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके बाद दिल्ली दरबार में एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू हुआ, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नतीजा कोई नहीं निकला। 2018, 2020, 2022 3 साल, 3 विवाद और 3 प्रभारी, मगर विवाद का अंत नहीं हो सका। आखिरी की 2 घटनाओं में गई तो प्रभारी के पद, लेकिन विवाद पर विराम नहीं। अब इस बार प्रभारी भी नए हैं, अध्यक्ष भी नए हैं, मगर विवाद पुराना है। अब देखना है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस विवाद को किस तरह से निपटाते हैं, क्योंकि उनके सामने आगामी 3 राज्यों के चुनाव सबसे अहम हैं, जिनमें राजस्थान सबसे प्रमुख है। कहा जा रहा है कि राजस्थान के इस राजनीतिक पटापेश में किसी एक को कमतर करना कांग्रेस के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है।